अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। आज मैं आपको यानी 9th क्लास को जो नज़म पढ़ाने जा रही हूँ वो है परी महल, जिसको लिखा है शहज़ोर काश्मीरी ने, जो कि कश्मीर का ही रहने वाला था। चोट बाज़ार में वो रहता था। तो इस वजह से उसको कश्मीर की खूबसूरती के बारे में पूरी जानकारी है। तो परी महल भी एक तरह से उसने इसमें मतलब खूबसूरती का बयां किया है इस नज़म में कि परी महल जो है इसमें क्या खूबसूरती है वो इस नज़म में बयां की है। तो कश्मीर की लाजवाल खूबसूरती जो है, जो दूर दूर से लोग सयाह लोग आते हैं इस खूबसूरती को देखने के लिए। तो हर एक चीज़ जो है यहाँ, चाहे वो बागात है, चाहे वो झरने हैं, चाहे वो पहाड़ है, तो इनमें जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने बिखेर दी है वो इन सयाहों को एक तरह से खींचते हैं अपनी तरफ, दिल लुभाते हैं। तो इसलिए यहाँ कश्मीर जो है, जिसको जन्नत कश्मीर कहा जाता है, तो इस वजह से वो मशहूर है खूबसूरती की वजह से। तो यहाँ पर शहज़ोर काश्मीरी ने परी महल का जिक्र किया है इसमें कि किस वजह से यहाँ की खूबसूरती जो है। जब परी महल जाते हैं तो हम भी कई बार गए हैं परी महल, आप भी गए होंगे, आपने भी देखा होगा कि जब हम परी महल की तरफ चल पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत की तरफ जा रहे हैं। और जब हम परी महल पहुँचते हैं, वहाँ से जो दूर दूर तक जो खूबसूरती दिखाई दे, डल का नज़ारा जो है, हर एक मतलब चीज़ वहाँ से जो दिखाई देती है, तो एक तरह से वो लुत्फ़ जो है, नज़ारा जो है, ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में पहुँच चुके हैं। तो इसी वजह से शहज़ोर काश्मीरी ने भी यही खूबसूरती यहाँ बयान की है परी महल की। तो हम जब पढ़ेंगे ये नज़म तो ऐसा लगेगा जैसे हम परी महल पहुँच चुके हैं। अगरचे गए भी हैं, लेकिन नज़म पढ़कर ऐसा लगेगा कि हम वहाँ परी महल में की तरफ जा रहे हैं या पहुँच गए हैं उधर। तो आज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। ये 2 बंद हैं, इसमें बहुत सारे बंद हैं, तो 2 बंद आज समझाऊंगी। याद है वो वादी कश्मीर की फसले बहार। शायर कहता है, मुझे पूरी तरह से याद है कि यहाँ जब मौसम बहार का यानी बहार का मौसम जब होता है तो उस वक़्त कश्मीर, वादी कश्मीर जो है किस तरह से खूबसूरती ज़ाहिर करती है, जो ऐसा लगता है जैसे नया खिला हुआ गुलाब जो होता है उसमें जो ताज़गी होती है, वैसे ही वादी कश्मीर में भी मौसम बहार की वजह से होती है। जब जुनू अंगेज था रक्स व सुरूज जोए बार। तो यहाँ पे कहते हैं, शायर कहता है, जुनू अंगेज का मतलब है दीवाना, मतलब दीवाना बनाना, यानी ऐसी खूबसूरती जो दीवाना बना देते हैं। तो यहाँ के पानी की नहरें जो है, जो ऐसा लगता है जैसे बहता हुआ पानी जो है, झरने जो है, ऐसा लगता है जैसे वो रक्स करते हैं, नाचते हैं। तो इंसान जब देखता है इस सब को तो वो दीवाना बन जाता है, उसमें जुनून तारी हो जाता है ऐसी खूबसूरती को देखकर। फिर नज़हत मस्ती का मतलब कि यहाँ बहुत सारी मीनिंग आ सकती है, खुशी, पाकीज़ा, मस्ती, बदआमा और अब्र कैफ बार। अब्र कैफ का मतलब है नशा जो है, बरसाने वाले बादल जो है, वो मस्ती की वजह से आसमान पर कभी इधर कभी हो, मस्ती की वजह से ये ना नशा जैसे बरसाते हैं बादल आसमान से। तो ऐसा लगता है जैसे इंसान जो है उसका दिल जो है खींचता है इन खूबसूरती के पीछे। तो इंसान को लगता है जैसे हम जन्नत में आ चुके हो। जब उरूसी नौ की आराश में थी मसरूकार। उरूसी नौ का मतलब है नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन को जिस तरह जेवरात से सजाते हैं, जिस तरह उसको मतलब उसको जिस तरह से सजाते हैं नई नवेली दुल्हन को, वैसे ही लगता है कश्मीर जो है, मौसम बहार जब बहार का मौसम जब आता है कश्मीर में, ऐसा लगता है कश्मीर को वो दुल्हन की तरह सजाने में मसरूफ होता है।
जब फिजा में रंग भरते थे गुलों के कहके, तो ऐसा लगता है या हर तरफ नूर आफरीन हुआ नूर पैदा करना, मतलब रोशनी पैदा करना, बुलबुलों के चहचे। ऐसा लगता है मौसमी बहार के मौसम में, चाहे फूलों के कहके चाहे बुलबुलों के चहचहाते हुए वो इस फिजा में जैसे रंग भरते हैं, जैसे रोशनी पैदा करते हैं, जैसे नूर, ऐसा लगता है जैसे खुदा का नूर हर तरफ बिखरा हुआ है। खूबसूरती जो है, सारी खूबसूरती अल्लाह ताला ने इस कश्मीर में हर तरफ बिछा दी, हर जर्रे में। तो ये चाहे फूलों के कहके हो, चाहे बुलबुलों के चहचे हो, तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम मस्त हो चुके हैं, जैसे हम मदहोश हो चुके हैं जब हम ये सब कुछ देखते हैं। दामनी कोहसार था आईना नूर अजल खुदा का नूर। पहाड़, कोहसार का मतलब है पहाड़, तो पहाड़ के दामन में ऐसा लगता है जैसे खुदा का नूर दिखाई देता है। देख कर जिसको निखरते थे हसीन डाल के कवल, तो ऐसा लगता है डाल के कवल जो है, फूल जो है, वो खूबसूरती का नज़ारा दिखाते हैं। जब हम परी महल पहुंचते हैं, परी महल से हम जब नीचे देखते हैं या ना डाल के तरफ, तो वहाँ पर वो कमल जो है खूबसूरती का मंजर दिखाते हैं। डाल कर मेरे सुकूने दिल में यक गोना खलल, इतने में मैं मस्त था इस खूबसूरती में। शायर कहता है कि मैं मस्त था इस खूबसूरती में, तो मदहोश था, इतने में किसी ने मुझे इस खूबसूरती में एक तरह से खलल पैदा किया। तो जैसे हम बोलते हैं डिस्टर्ब कोई करता है, जब हम मस्त होते, डीप होते हैं किसी में, तो कोई हमें डिस्टर्ब करता है। इसी तरह शायर भी मस्त था इस खूबसूरती में, तो इन सब को देखकर वो खूब मस्त था, मदहोश था। तो किसी ने इसके दिल में जैसे किसी ने खलल पैदा किया। ले गया लुत्फ़े बहारा मुझको परियों के महल, तो इतने में और खूबसूरती देखने के लिए जैसे मैं परी महल के मतलब परी महल के जानिब चल पड़ा। अगर जो वो वहीं पर था तो और खूबसूरती को देखने के लिए, इस बहार, मौसमी बहार को देखने के लिए। ऐश व इशरत का समा गो कैफे परवर था, तो शायर कहता है वहाँ पर हर तरह से ऐश व इशरत का सारा सामान मैसर था, मस्त करने वाला वो सारा सामान उधर परी महल में मौजूद था। माना नज़ारा लेकिन पर्दा दर था वहाँ, तो वहाँ पे ये खूबसूरती, ये मदहोशी का सामान जो था उधर, ये मैं देखना चाहता था, लेकिन बीच में परी महल का ये पर्दा जो है, दरवाजे पर जो पर्दा था वो बीच में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ये दो बंद जो है समझ आए होंगे। तो अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि नहीं आया समझ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। इसलिए आगे मैं इंशाल्लाह और पढ़ाऊंगी इसके मुतालिक। आज ये पहला लेक्चर था मेरा परी महल में, तो आपको भी लगा होगा कि जैसे हम परी महल की जानिब चल पड़े और वहाँ पहुँचकर ऐसा लगा जैसे हम जन्नत में आ चुके हो। तो बाकी इंशाल्लाह खुदा हाफिज।